everyone, this is Anjali. Welcome to the channel Anjali Study Sphere. Today we are going to learn about the chapter Electrostatics, Chapter 1, Class 12. Now first of all, get familiar with the term electrostats. What does it mean? Electrostat होता क्या है, इसका मतलब क्या है? And what we are going to study in this chapter? इस chapter में पढ़ने क्या वाले हैं? In this chapter, we are going to study about charge which is at rest position. As the word said, electro means charge and static means at rest. अगर कोई भी चार्ज रेस्ट पे है तो उस चार्ज की स्टडी हम कहाँ पे करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करेंगे. नाउ लेट अस गेट फैमिलियर विद द टर्म दैट इज चार्ज. चार्ज क्या होता है? इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है बाय व्हिच अ सब्सटेंस कैन प्रोड्यूस एंड शो रिस्पांस टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स. वो इलेक्ट्रिकल फोर्स के लिए रिस्पांस भी शो कर सकता है और इलेक्ट्रिकल फोर्स को प्रोड्यूस भी कर सकता है. Fundamental property of a substance due to which it produces electric force or show response to the electrical force or electric force. It is generally denoted by the sign that is Q or capital Q. Here Q equals to plus minus Ne. Here N means number of electron. जितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है उसको हम क्या करते हैं? N से डिनोट करते हैं. And E means charge on one electron. Charge on one electron is 1.6 × 10⁻⁹ coulomb. और प्लस माइनस इसलिए लगा के रखा है कि अगर आप कोई भी सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रॉन को लेता है तो इसका मतलब वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, अगर डोनेट कर देगा तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. एज वी स्टडी इन केमिस्ट्री आल्सो. Q equals to I. In class 10th we have in current electricity chapter we have learned about the charge or how we are going to define about the charge. अगर हम चार्ज को डिफाइन करें तो उसके लिए पहले पता होना चाहिए कि हम करंट को कैसे डिफाइन करते थे क्लास 10th में. We define current as rate of flow of charge is called as current. तो यहाँ पे जो I है, I से क्या होगा? मल्टीप्लाई है. T यहाँ पे डिवीजन में है और ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा. तो हमारे पास नया एक्सप्रेशन आ गया दैट इज Q इक्वल्स टू IT. अब Q इक्वल्स टू IT है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर मुझे डायमेंशन चाहिए Q की तो I क्या है? करंट. करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर. और उसकी डायमेंशन कैपिटल है. और वैसे टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकेंड और यहाँ पर नोट करेंगे उसको हम कैपिटल T से. As a result, its dimension will be AT. SI unit of the Q is that is coulomb, which is generally denoted by the sign capital C. इसको हम capital C से denote करेंगे. Excess or deficiency of an electron is responsible for charging a substance. इलेक्ट्रॉन का ज्यादा हो जाना या कम हो जाना ही क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा किसी भी सब्सटेंस को चार्जिंग करने के लिए. There are two kinds of charges, that is positive and negative. हमने ज्यादातर दो टाइप की चार्जेस के बारे में पढ़ा है, पॉजिटिव या नेगेटिव. लेकिन व्हाट अबाउट द बॉडी व्हिच इज न्यूट्रल? What about the body which is neutral? Either it has equal amount of positive and negatively charged or it does not have charge. It has equal amount of positive as well as negative charges. इसके पास कोई भी न्यूट्रल बॉडी अगर होगी उसके पास पॉजिटिव जितना होगा उतना ही नेगेटिव है, जस्ट लाइक एन एटम. तो उसी की तरह क्या होगा? वो इक्वल अमाउंट में रहता है. दैट्स व्हाई इट इज न्यूट्रल. There are three methods of charge, that is friction, conduction and induction. First method of charging is friction. In friction method, we are going to study how substances get charged. In this method, if you brought two objects, then by rubbing the surfaces, one body gets positively charged and another will get negatively charged. As we know that here the complete transference of electron takes place from one surface to the another surface. दो बॉडीज के होंगे कांटेक्ट में आएंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस होगा एक बॉडी से लेकर दूसरी बॉडी की तरफ. जिस बॉडी से ट्रांसफरेंस होगा वो पॉजिटिवली चार्ज कर जाएगी और पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और जिस बॉडी की तरफ होगा दैट विल बी गेट नेगेटिवली चार्ज, तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी. This method of friction is best for the insulator. For charging any type of insulator, अगर किसी भी टाइप के इंसुलेटर को आप चार्ज करना चाहते हैं तो ये बेस्ट मेथड है. इस मेथड को पहले भी पढ़ चुके हैं. We have studied this method earlier also in class 11th chemistry where we have learned about the Millikan-Oldorff experiment. In this experiment, when we spray an oil through atomizer, then if an oil drop gets charged due to friction, as we have done a pinhole in it. हम क्या कहते हैं? पिनहोल कहते हैं जिससे ऑयल ड्रॉप जो होता है वहां से निकलता है एंड इट विल गेट चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन. And another example we have also commonly studied, which is of lightning. Here by the lightning, where the clouds get charged due to the action of the wind. Wind के surface के wind के action की वजह से क्या होता है? surface of the cloud get charged. तो इस टाइप की चीजें हमने पहले से पढ़ के रखी है फ्रिक्शन, and it is very common to us.
But what will happen if we rub a silk cloth with a glass rod, then silk cloth will get negatively charged and glass rod will get positively charged. The same as if when we rub a rubber with a funnel or the cat skin, then the funnel will get positively charged and rubber will get negatively charged. Same as a pneumatic rod when we get rubbed with the woolen cloth or woolen coat will get positively charged and the pneumatic rod will get negatively charged. Same when we comb our hair, comb will get negatively charged and our hair get positively charged. As a result, they get depart or away from each other. Now, second method of charging is charging by conduction. In this method, what we have seen, when two surfaces are brought in contact with each other, they are in close contact, it is mandatory for them to be in close contact. And it is always seen in metals. इस टाइप के मेथड को आपसे बस metals या conductors की surface पे ही कर सकते हो, because in this method one metal which has charge come near to the surface of the neutral body and in contact, where the distribution of charge takes place from the body which has a charge to the body which is neutral in nature. तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ आप नहीं होता कि एक ही इलेक्ट्रॉन गया, दो ही इलेक्ट्रॉन गया, कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कितना चार्जिंग होगा, ये इस बात पे डिपेंड करते हैं कि जो सब्सटेंस आया है वो कितना चार्ज लेके आया, उसका साइज क्या है, जो सब्सटेंस से कांटेक्ट है उसका साइज क्या है और उसका चार्ज कितना है. तो वहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा. इफ दे हैव सिमिलर रेडियस, दे हैव सिमिलर वॉल्यूम और द सिमिलर डायमेंशन. अगर उनकी डायमेंशन सेम है तो पक्का, अगर सेम स्ट्रक्चर है, सेम डायमेंशन है तो पक्का वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो सेम होता है. फॉर एग्जांपल वी कैन सी as metal surface which is neutral in nature when it comes in contact with a rod which has a charge q and which is identical to, अगर मैं रॉड को हटा देती हूँ और इसकी जगह स्फीयर कर देती हूँ, चलो ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिकल शेप में दिख रहा, तो अगर एक मैं स्फीयर को लेके आती हूँ जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, अगर मैं स्फीयर को लेके आती हूँ having a charge q which is identical to, consider it will be identical to this metal surface, अगर मैं उसको लेके आ जाती हूँ then there is distribution of charge take place, क्योंकि मेटल सरफेस तो पहले जीरो था और जिस रॉड जिस मैं स्फीयर को लेके आई हूँ वो स्फीयर जो है वो पॉजिटिवली क्यू चार्ज है. अगर वो स्फीयर पॉजिटिवली क्यू चार्ज then distribution of charge take place as a result new charge of this metal surface will be q dash equals to q plus 0 upon 2 which will be q by 2. तो अब जो नया चार्ज होगा इसके ऊपर भी q by 2 आ जाएगा और इसके ऊपर भी q by 2 आ जाएगा. इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या होता है, चार्ज होता है. नाउ थर्ड मेथड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन. यहाँ पे आप इलेक्ट्रिफिकेशन भी देख सकते हैं और इस टाइप की चार्जिंग में सबसे ज्यादा आपको अलग क्या दिखेगा इंडक्शन में, यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है जबकि यहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है. अब आप एक चीज और अच्छे से देखिएगा कि अगर आप कंडक्शन की बात करते हैं कंडक्शन मेथड में, तो कंडक्शन मेथड में अगर आप स्फीयर नेगेटिवली चार्ज लेके आए थे तो मेटल सरफेस पे नेगेटिवली चार्ज हुआ था, लेकिन ऐसा आपको इंडक्शन में नहीं मिलेगा. क्यों? इंडक्शन में क्या होता है, जिस टाइप का आप सब्सटेंस लेके आए हो पास में उसी टाइप का चार्ज नहीं डेवलप करता, वहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज डेवलप करता है. अगर आप नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आए हो तो द मेटल सरफेस विल गेट पॉजिटिवली चार्ज, जबकि यहाँ पे आप नेगेटिव चार्ज स्फीयर लेके आए तो सब्सटेंस विल गेट नेगेटिवली चार्ज. तो यहाँ पे क्या होता है, सेम चार्जेस डेवलप होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, अपोजिट चार्जेस डेवलप होते हैं. दैट्स द बेसिक डिफरेंस. इंडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ चार्ज होता है, जिसे हम इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ चार्ज कह सकते हैं. व्हेन वी बॉट अ रॉड नियर टू द मेटल सरफेस, ये मेटल सरफेस है और इस मेटल सरफेस के पास में अगर आप लेके आओगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये न्यूट्रल बॉडी थी, ये न्यूट्रल मेटल सरफेस था. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस रॉड द स्फीयर गेट चार्ज. रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या हुआ, पॉजिटिव थे और नेगेटिव था. एज वी नो दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन थे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जैसे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो फार अपार्ट चले गए और यहाँ पे क्या हो गया, एज अ रिजल्ट देखिए वैकेंसी क्रिएट होने की वजह से पॉजिटिव आ गया. Then we have grounded this metal surface, so the electron get grounded. As a result, this metal surface get positively charged. This method की method को हम लोग क्या बोलते हैं, charging by induction. Now this is the time for some numericals. Question number 1. Here A and B, C are spheres which are identical in their shape and size. Now first sphere, that is A, brings in contact with the sphere C and further C brought in contact with the B. Then we have to identify the charges which are being occupied by A, B and C. Here A and B are charged with the charge Q while C is neutral in nature.
C जो है वो न्यूट्रल है, जबकि A और B जो है they are already having a charge that is small q. We have to identify what will the final charges of the A, B and C. When A and C are brought in contact, as we know that A has a charge q. तो A जो है उसके पास चार्ज कौन सा है, q है, and C is neutral in nature. और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर आप किसी भी न्यूट्रल बॉडी को कंडक्शन करते हो, सरफेस पर लेके आते हो, तो उसका कौन सा नाम होता है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन. तो इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, जिसकी वजह से आप एवरेज निकाल सकते हो q प्लस 0/2. तो फाइनल चार्ज A और C पे कितना आएगा, दैट इज q/2. तो दोनों में इक्वल चार्ज आ जाएगा, A भी आपका q/2 चार्ज हो जाएगा और C भी q/2 हो जाएगा. अब फर्दर इसी C को आपने B के साथ लेके आए हैं और जो C था वो आपका q/2 चार्ज है और B जो है वो ऑलरेडी q चार्ज है. तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन निकालना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिखोगे q प्लस q/2/2, जिसकी वजह से आप ऐसा लिख सकते हो q प्लस, तो यहाँ पे 2 है तो इसे अगर आप करोगे तो आ जाएगा 3q/2 और अपॉन 2. ऐसा ऐसे लिख सकते हो 3q/4. तो जो फाइनल चार्ज होगा B और C पे वो कितना आ जाएगा, 3q/4 एंड इट विल बी 3q/4. चार्ज ऑन A, B और C पे अब कौन सा चार्ज है ना, ये तो आपका q/2 ही रहेगा, लेकिन ये 3q/4 हो जाएगा और सेम ऐसे ही ये भी 3q/4 हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, फाइनल चार्जेस निकाल लिए A, B और C के. Now we have to study about the properties of charges. हमने method of charging पढ़ लिया, इसके बाद हमें पढ़ना है कि चार्ज जो होता है उसकी क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टी है. Charges are additive in natures. चार्ज जो होता है वो पूरा का पूरा हमेशा एडिटिव होता है और चार्जेस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आप उसको कह सकते हैं सम ऑफ द टोटल करना है अलजेब्रिक, तो सब हमें क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ जोड़ देना होता है. They are additive of charge. Additivity of charge का मतलब it is a algebraic sum of the charges of which are present in a body. Quantization of charge. Charge are always integral multiple of the electric field, और भी कह सकते हैं Q equals to NE, integral multiple of the charge of electron. तभी हमने क्या करा था, Q equals to NE लिखा. And third property क्या है, conservation of charge. Conservation of charge क्या कहता है, that चार्जेस आर कंजर्व. जो चार्ज होगा वो कंजर्व रहेगा, आप इसको जनरेट नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो. तो चार्जेस के ये तीनों क्या है, बेसिक प्रॉपर्टीज हैं. दैट्स ऑल फॉर द डे. इफ यू लाइक दिस कंटेंट यूजफुल, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब दिस चैनल.